धीरज सर, आपने आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्म जयंती पर इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें बोलने के लिए अवसर दिए हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। साथियों, यह कार्यक्रम वॉर फॉर अम्बेडकर नई युवा सामाजिक शिक्षा संघ चंडीगढ़ के माध्यम से हो रहा है। साथियों, मैं अपनी और आगे बात शुरू करने से पहले नगेंद्र जी को 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा रोकने के लिए। हमारे बीच में करण मकवाना जी सेक्टर 38 वेस्ट से पहुंचे, उनका हार्दिक स्वागत है। और करण मकवाना जी बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। करण मकवाना जी। और मैं नगेंद्र जी से फिर पुनः अनुरोध करता हूं कि वो अपने बात को कंटिन्यू करें। साथियों, मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों का जन्म जयंती है। जैसे अभी कल 11 तारीख को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी का जन्म जयंती और आने वाला जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु नानक, तो इन अप्रैल मंथ में जितने भी महापुरुषों का जन्मदिन है उन सभी महापुरुषों की जन्म जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ। क्योंकि अगर हम बाबा साहब के जन्मदिन मना रहे हैं तो उनके जन्मदिन के विषय में हमें थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। और साथियों, वो सामाजिक जीवन में 1916 में प्रवेश करते हैं, जब बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र 27 साल उस समय होती है। ये थोड़ा समय आपको उनके जन्म और सामाजिक जीवन में कब आए उस विषय में बताएं। अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 पॉइंट पर मैं बात रखना चाहता हूँ और आज के अवसर को बात रखना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि साथियों, अगर हम बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं तो जन्म जयंती मनाने का एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है कि हम जन्म जयंती क्यों मना रहे हैं। तो जन्म जयंती मनाने का मकसद है कि हम अपने महापुरुषों के मिशन को, उनके विचारधारा को, उनके आंदोलन को जानें, समझें और जान और समझ करके उनके द्वारा जो कार्य किया गया और क्या कार्य अधूरा रह गया उसके विषय में जान करके फिर आगे उस मिशन को बढ़ाने के लिए हमें कार्य योजना, प्लानिंग बनाना होगा। ये कार्यक्रम करने का मकसद होता है। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जीवन लगा करके हमारे समाज को, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, तो सबको उन्होंने भारतीय संविधान में हक अधिकार दे करके जितने अपने जीवन में उन्होंने कर पाए उतना किए। लेकिन जो उनका उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, बाबा साहब अपने अंतिम समय में समाज को कह करके गए, अपने समाज के लोगों को बता करके गए कि अपने जीवन में हमने जो कुछ भी किया, कोई भी दुनिया में कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि एक व्यक्ति उतना कर सकता है जो मैंने इतने समय में किया। लेकिन अभी मेरी दृष्टि से कुछ कार्य अधूरा है
जिसको पूरा करने के लिए आप अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तो हमें जानना होगा, हमें समझना होगा इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था जो अधूरा है। तो साथियों, जो भी हमारी समस्याएं थी वो एक व्यवस्था की वजह से। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो ऑब्जेक्टिव था वो था व्यवस्था परिवर्तन, जिस व्यवस्था के हम पीड़ित थे। तो उस व्यवस्था को उन्होंने अपना मकसद बनाया बदलने का। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्लानिंग बनाई, जैसे जाति व्यवस्था को ख़त्म करना। उनका पहला था कि हम जाति व्यवस्था को ख़त्म करेंगे। फिर शिक्षा, तो आगे काफ़ी जो है कि लंबी हो जाएगी बात में, कुछ बातें क्योंकि समय लिमिटेड है। तो साथियों, अंतिम समय में जो उनका ऑब्जेक्टिव था बाबा साहब अम्बेडकर का ये था कि देश में हम ऐसे समाज व्यवस्था का निर्माण करेंगे जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय आधारित हो। ऐसे समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित हो। तो आज हमें समीक्षा करना होगा, क्या देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय दिखाई दे रहा है? तो साथियों, हमें दिखाई नहीं देता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज भी जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो व्यवस्था पुनर्जीवित हो गई है। पुनर्जीवित ही नहीं हो गई है तो वो बड़े पैमाने से प्रस्थापित हो रही है। आज भी अगर आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, समाचार सुनते हैं, तो आए दिन आपको सैकड़ों ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि जाति के आधार पर वहाँ जला दिया गया, जाति के आधार पर हमारी माताओं बहनों के साथ शोषण होता है, जाति के आधार पर हमारे बच्चों को नंबर कम दिया जाता है, इंटरव्यू में उनको कम नंबर दे करके नोट पर से टोबल घोषित किया जाता है। साथियों, आज भी जाति के आधार पर यह निर्णय हो, ये अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है। तो कहाँ पर जो है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय स्थापित हुआ? भारतीय संविधान में है लेकिन समाज व्यवस्था में नहीं है। तो हमें क्या संकल्प करना होगा कि उस समाज व्यवस्था को बदलने के लिए हमें कार्य करना होगा। तो साथियों, मैं इस अवसर पर इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे महापुरुषों का उद्देश्य था कि देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित हो। तो आज हम सब लोग यहाँ से संकल्प करके जाएंगे कि हम देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करने के लिए काम करेंगे। उसके लिए हम अपनी शक्ति निर्माण करेंगे, संगठन शक्ति निर्माण करेंगे और उसका उपयोग और प्रयोग करेंगे जिससे कि देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित हो। साथियों, इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत सारी बातें हैं, बात लंबी हो जाएगी, और भी लोग हैं बोलने वाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजक ने हमें बोलने की अनुमति दी। धन्यवाद।